नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर और करंट अफेयर में आज अपनी लास्ट क्लास है, ठीक है। और आज के साथ ही अपना जो करंट अफेयर है राजस्थान का, जितना सेकंड ग्रेड में लगेगा, जितना अपना सेकंड ग्रेड का है वो सारा आज कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास लास्ट क्लास है और उसके बाद में अपन आगे का देखेंगे कि क्या बाकी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नए विद्यार्थी उनको बता दूं कि सेकंड ग्रेड से रिलेटेड फर्स्ट पेपर का जो कंप्लीट कोर्स है वो अपने चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। और जो ये पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। और विद्यार्थियों, मैं जल्द ही करंट अफेयर की आपको एक कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसे आप ले लेना, उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में वन संसाधन के बारे में। तो देखिए, जो लेटेस्ट डाटा है अभी अब तक का सबसे लेटेस्ट एकदम फ्रेश डाटा है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आप उसका भरपूर आनंद लें। देखो, नंबर 1 पॉइंट है कि प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और इसमें जो वन है वो वन है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर पर वन है, जो कि मतलब राजस्थान के टोटल जो एरिया है उसका 9.60% भाग पर वन उपस्थित है। और प्रदेश में जो वनों का कुल वनावरण है वो है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर पर और वृक्षावरण है आपके 8,733 वर्ग किलोमीटर पर। और वनावरण और वृक्षावरण जो दोनों मिला के हैं 25,887.96 वर्ग किलोमीटर पर। अपना राज्य पशु है वो चिंकारा है या ऊंट, और राज्य पक्षी है वो गोडावण, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोइडा, राष्ट्रीय उद्यान है अपने टोटल 3, वन्य जीव अभ्यारण्य है 27 और कंजर्वेशन रिजर्व है 15 और बाघ परियोजनाएं हैं 4 बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। तो आप ध्यान रखना, आपको ऐसे प्रश्न दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक बाघ परियोजना नहीं है, तो इन 4 का नाम आपको ध्यान में रखना है। रामसर स्थल भी है 2, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क और सांबर झील। तो इनको भी आप विशेष तौर से 2-2, 3-3 बार लिख के और याद कर लेना। एक तो केवलादेव है और एक सांबर झील है, ये 2 आपके रामसर साइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार अपने राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर उदयपुर है 2,753.39 वर्ग किलोमीटर पर, उसके बाद अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद बारां और उसके बाद चीफ और चित्तौड़गढ़। तो ऐसे याद रखना कि ए प्रबाची, ठीक है, ए प्रबाची नाम से आप इसको याद रख लेना। तो ए में तो हो जाएगा उ ए प्रबाची, तो ऊ से उदयपुर, ए से अलवर, प्रे से प्रतापगढ़, बा से बारां और चित्तौड़गढ़। तो ये थोड़ी बहुत भी आपको याद रहेगी ना, तो आपसे क्या होगा, आरोही अवरोही क्रम में आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब देखो प्रतिशत के आधार पर 5 जिले कौन से हैं। तो देखो प्रतिशत ऐसे होता है कि जैसे अब उदयपुर है, उदयपुर में वन क्षेत्र मान लो कम है लेकिन उसका एरिया भी कम है, तो उसका प्रतिशत ज़्यादा आ जाएगा ना, तो इस हिसाब से। तो सर्वाधिक प्रतिशत में भी उदयपुर है, 2 नंबर पर प्रतापगढ़, उसके बाद सिरोही और उसके बाद बारां और उसके बाद में अलवर है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखना। देखो टॉप पर उदयपुर है, तो आप यदि क्षेत्रफल में लो तो भी उदयपुर है, प्रतिशत में लो तो भी उदयपुर है। और देखो 4 नंबर पर बारां इसमें है, 4 नंबर पर बारां ही इसमें है। तो ऐसे आपको थोड़ी बहुत ऐसे क्या होता है, हिंट मिल जाता है। और बस लिखना, वहाँ पे कोई सब्जेक्टिव तो नहीं कि जो जाके आप लिखोगे, और बस पहचान नहीं होता है, तो इससे आप आराम से पहचान जाओगे। आगे देखिए, राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम में देखो आपके चूरू है 77.69 पर, उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद जोधपुर, गंगानगर और दौसा, मतलब सबसे कम इसमें। उसके बाद सेकंड लास्ट है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th नंबर पर। तो इनको भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उदयपुर, चूरू के बाद हनुमानगढ़, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद दौसा, ठीक है। अब देखो प्रतिशत के मामले में कौन कौन से, तो प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत है जोधपुर का, उसके बाद में चूरू का, उसके बाद जैसलमेर का, उसके बाद बीकानेर और 5वें नंबर पर हनुमानगढ़। तो देखिए 16 मई 2022 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य प्रदेश का नया बाघ टाइगर जो बाघ है, जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है। किसको? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। और वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति, तो देखो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में दिए, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। तो आपसे पूछ ले वैधानिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक आरक्षित, उसके बाद रक्षित और उसके बाद अवर्गीकृत। तो सबसे ज्यादा रक्षित वन है,
ठीक है। रक्षित वन है 56.49% पर 18,564.45 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में है आपके आरक्षित, रक्षित के बाद में आरक्षित है 37.05, 12,176.24। और उसके बाद ए वर्गीकृत है 6.46% पर 21,23.93 वर्ग किलोमीटर पर। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है तो देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वन एवं वन संसाधनों के आंकलन के लिए 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से वो 1 जनवरी 2022 में जारी हुई थी और ये रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट थी। तो ये ध्यान रखना, 17वीं रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को 17वीं जो रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। वैसे ये आगे देखो ज़्यादातर डाटा देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है वो कहाँ है, तो ये देहरादून है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये पूछी हुई है एग्जाम्स में। और एक हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है वो कौन सी है, तो वो 17वीं है। कब जारी हुई? 1 जनवरी 2022 को। ठीक है ना। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में। तो मतलब छोटे छोटे जहाँ पर आपको दिखाई ना दे वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन पर थोड़ा सा गौर जरूर कीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और इसी के साथ ये आज की क्लास अपनी कंप्लीट है। यहीं पर इतना ही डाटा पढ़ेंगे आज की क्लास में, और इसी के साथ ही जो अपना करंट अफेयर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।